मीन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 12वें भाव के लिए विचार करेंगे। तो ये आपके मीन लगन वाले जातकों के लिए अंतिम वीडियो रहेगी। 12वें भाव में ये कंजक्शन होगा तो काफ़ी मिश्रित परिणाम आपके लिए रहेंगे। यहाँ पे ये कंजक्शन बनेगा कुंभ राशि में। वैसे सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जबकि बुध यहाँ पे आपके चार्ट में देखा जाए तो 4th हाउस के लॉर्ड और आपकी 7th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। तो बुध यहाँ कुछ चैलेंजेस डेवलप जरूर कर सकते हैं अगर उन पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो। अब सूर्य जितना ज़्यादा यहाँ बुध को प्रभावित करेंगे या सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर होगा उतना ही ज़्यादा आप में क्रिएटिव क्षमता डेवलप होगी। साथ साथ में आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, देरी तक कार्य करने की क्षमता या बोल सकते हैं कार्य क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार के जातकों के पास निर्णय लेने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और ये क्योंकि कुंभ राशि में कंजक्शन बन रहा है तो जातक को विदेश से लाभ होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। हो सकता है आपको अपनी कंट्री की सरकार से उतना ज़्यादा फेवर ना मिला हो, आपको कोई विदेश की सरकार फेवर कर सकती है, विदेश से आपको कोई पुरस्कार या इनाम मिल सकता है। इवन कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए भी आपका विदेश जाना संभावित है। इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं विदेश से अपनी स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक में रात्रि के समय कार्य करने की क्षमता भी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये जो बुध है यहाँ पर वो ड्यूअल है और ड्यूअल होने से जीवन साथी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जहाँ पर या तो ऐसा हो सकता है कि आप जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो फिर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, या कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब अगर आपका मान लो बुध यहाँ पे वक्री हो गया, बुध वक्री होने के केस में आपके लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है और फिर आपके लिए डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होगा। इस केस में सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर रहे तो आपके बुध से रिलेटेड टैलेंट में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। इस हिसाब से अगर आपका बुध अस्त हो तो आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और सूर्य और बुध यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ पर सूर्य अपने खुद के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, छठे घर को। तो ये विपरीत राजयोग भी सूर्य यहाँ बना रहे हैं, साथ साथ में वो आपको 6th हाउस के लिए जरूर मदद करेंगे। तो आपके कैरियर में आने वाले चैलेंजेस के लिए, आपको वर्क प्लेस या अपनी डेली की लाइफ या डेली के रूटीन में आने वाली समस्याओं के लिए सूर्य और बुध का बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। लेकिन सूर्य बुध के आपके 12वें घर में होते हुए आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चों को रोकने के लिए आपके पास कभी कभी कोई उपाय नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने जो चैलेंजेस हैं, जो 6th हाउस से रिलेटेड जो आपकी कुछ गलतियां अगर हुई हैं उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे या जहां भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे रहेंगे, वहां पर दूसरों को काफ़ी अच्छे से प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शनि के घर में ये कंजक्शन बनने की वजह से अगर आपका लग्नेश मजबूत नहीं है तो आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं फिर भी। और कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की, आपने सोचा बहुत अच्छा या काफ़ी फास्ट सोचा, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इस हिसाब से आपके कैरियर के लिए शुरुआती फेज में लगभग थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, लगभग आपकी 25 की एज या 28 की एज तक। उसके बाद आपको जीवन में ज़्यादातर सफलता मिलेगी। इसमें अब 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सूर्य का अपना घर है तो सूर्य की दृष्टि से यहाँ बैठा ग्रह काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन मान लो आपके यहाँ पे छठे घर में जैसे जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा हो, मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो सूर्य और बुध के प्रभाव की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो बुध है वो 4th हाउस के लॉर्ड है। तो हो सकता है या तो आप अपनी फैमिली की वजह से विदेश गए, किसी अदर स्टेट में सेटल हुए, अपने जन्म स्थल को छोड़कर आप अपनी स्टडी वगैरह की वजह से गए या हायर स्टडीज़ के लिए विदेश गए। सूर्य बुध का ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी प्रतिभाशाली बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्यों को जानने, सीखने, समझने की क्षमता भी आपको देगा। साथ ही साथ आपका आध्यात्मिक झुकाव भी इस वजह से रह सकता है। जातक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत सारी जो क्षमताएं हैं, बहुत सारी उसकी जो योग्यताएं वो छुपी हुई रह जाएंगी। यहाँ पे अब अगर किसी भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है या अन्य कोई भी प्लैनेट सूर्य या बुध के साथ बैठा है आपके 12वें घर में, तो उस पर विचार करना आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। ज़्यादातर स्थितियों में आपको सूर्य और बुध के साथ या तो चंद्रमा देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर मंगल, या तो फिर शुक्र। देखिए यहाँ अब जो भी प्लैनेट सूर्य और बुध के साथ बैठेगा तो वो सूर्य से अवश्य ही प्रभावित होगा। इसके साथ साथ आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो बुध हैं वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं गोचर में। तो आपके भी ऐसा ही होगा कि जो बुध हैं यहाँ पर सूर्य के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, या तो इवन बुध अस्त भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपके बुध यहाँ वक्री भी हो सकते हैं।
बुध की इस स्थिति की वजह से बुध का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपको छठे घर के लिए देखने को मिलेगा। साथ साथ में अब आपके 4th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, आपके 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स या आपके 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके इन भावों के स्वामी तो आपके 12th हाउस में चले गए, लेकिन इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का अपना अलग प्रकार का रोल होगा। जैसे मान लो कोई भी प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा है तो वो प्लैनेट आपके घरेलू सुख सुविधाओं के साथ साथ, पारिवारिक माहौल के साथ साथ, या आपके कैरियर में ओवरऑल जो आपका नेम फेम है या कैरियर की जो आपकी ओवरऑल स्थिति है उसको वो काफ़ी प्रभावित करेगा। या फिर आप अपने घर को संभालते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए क्या आप अपना कैरियर संभाल पाते हैं, इन सबको वो प्रभावित करेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे आपको अवश्य विचार करना चाहिए। साथ में 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहा है या अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है वो देखना भी काफ़ी जरूरी होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर छठे घर में बैठा प्लैनेट और 7वें घर में बैठा प्लैनेट भी अपने अपने इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स जिन ग्रहों को भी प्रभावित करेंगे या जिन भावों को भी प्रभावित करेंगे उनके लिए आपको विचार करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन यहाँ बुध आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सप्तमेश है, इसलिए जीवन साथी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका फॉरेन में किसी बंदे से मैरिज होगा या फॉरेन जाने के बाद में ही आपका मैरिज होगा। इवन आपका फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य आपका हो सकता है। इस हिसाब से सूर्य और बुध दोनों साथ आ रहे हैं तो अक्सर आपके ये होगा कि आप बहुत लंबे समय तक रणनीति बनाते रहेंगे किसी भी काम के लिए। साथ साथ में आप हर प्रकार के चैलेंज, हर प्रकार की असुविधा होगी लाइफ में, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई भी प्रकार की समस्या आप उसको इजीली संभाल सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। अब आपके चार्ट में बृहस्पति कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में, जितना अच्छा आपका बृहस्पति होगा, जितनी मजबूत स्थिति में बृहस्पति होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने कैरियर में नेम फेम के लिए या अपना कैरियर चुनने के लिए भी। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा प्रबल होगा, सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रांगली अपना प्रभाव डाल पाएगा उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको एक्टिवेट बनाएगा। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा विवेक या बौद्धिक क्षमता दे सकता है, लेकिन कभी कभी आपके जल्दबाजी की वजह से, उतावलेपन की वजह से आपको कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप अक्सर विदेश यात्रा या तो करते रहेंगे या तो इवन विदेश में ही सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे अब सूर्य और बुध का कंजक्शन कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है। वैसे तो क्योंकि सूर्य काफ़ी फायरी हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो किसी भी प्लैनेट का प्रभाव यदि पड़ेगा तो सूर्य उस प्लैनेट से ज़्यादा प्रभावित होंगे नहीं। अक्सर राहु या केतु ही ऐसे प्लैनेट बचे जो यहाँ सूर्य को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब इस हिसाब से सूर्य और बुध का कंजक्शन कुछ मामलों में आपके लिए चैलेंजिंग जरूर होगा और ये स्पेशली कैरियर में काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आपको कैरियर के लिए इस कंजक्शन का काफ़ी फायदा उठाना चाहिए। सूर्य और बुध की दृष्टि छठे घर पे होने से छठे घर को आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ छठा घर आपके चार्ट में सूर्य का ही घर है वैसे तो, और यहाँ कोई प्लैनेट यदि बैठा है तो उसका प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि सूर्य की अपनी दृष्टि अपने घर पे होने से सूर्य यहाँ काफ़ी हद तक इस हाउस को कंट्रोल करेंगे। तो सूर्य बुध का ऐसा कंजक्शन ये माना जा सकता है जिसमें हो सकता है आप अपने घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को हो सकता है बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे इवन धन कमाने या कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। और ये ऐसा कंजक्शन है जो भले ही आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम तो ना दिलाए, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छी क्षमताएँ प्रदान करेगा लाइफ में आने वाले हर प्रकार के चैलेंज के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए।